दिल्ली के रण में उतरे सीएम योगी और ओवैसी, क्या बदलेगी चुनावी फिजा? बाटला हाउस में होगी ओवैसी की पद यात्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने के साथ साथ इसमें सियासी तपिश भी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। दिल्ली के रण में आज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी एक तरफ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर राजनीतिक बिसात बिछाते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक मुस्लिम एजेंडा सेट करने की कवायद करते नजर आ सकते हैं। दरअसल प्रयागराज में लगे कुंभ में कैबिनेट बैठक और संगम में डुबकी लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज से मिशन दिल्ली की कमान संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें कि किराड़ी विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वहीं वक्फ संबंधी जेपीसी की लखनऊ में बैठक में शिरकत करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ओखला क्षेत्र के शाहीन बाग सीट से दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां खुलकर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते नजर आते हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक तरीके से मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। इस तरह से दोनों ही नेता अपने अपने तेवर और अंदाज में सियासी समीकरण सेट करते नजर आएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में धार्मिक ध्रुवीकरण का सियासी खेल अब खुलकर खेला जाएगा। बाटला हाउस में ओवैसी की पद यात्रा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी सियासी माहौल बनाने के लिए उतर रहे हैं। ओवैसी दिल्ली में चुनाव प्रचार का आगाज ओखला सीट से कर रहे हैं, जहां पर वो अपने प्रत्याशी शफाउर रहमान के पक्ष में पद यात्रा और जनसभा करेंगे। साथ ही जाकिर नगर से बाटला हाउस की खलीउल्लाह मस्जिद तक पद यात्रा करेंगे। शाहीन बाग में ओवैसी की जनसभा। बाटला हाउस के इलाके में पदयात्रा के बाद एआईएमआईएम प्रमुख शाम को शाहीन बाग इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाहीन बाग का इलाका ओखला में ही आता है। आपको बता दें कि सीए एनआरसी आंदोलन से भड़के दंगे के आरोप में जेल में बंद शफाउर रहमान को ओवैसी ने ओखला सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से साफ है कि ओवैसी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर मुसलमानों को दिल जीतने की कवायद करेंगे। क्या मुस्लिमों का विश्वास जीत पाएंगे ओवैसी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें एक सीट ओखला और दूसरी मुस्तफाबाद है। ओवैसी ने दोनों ही सीटों से जेल में बंद मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। दरअसल मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं ओखला सीट से शफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ओवैसी ने भले ही 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हों, लेकिन दिल्ली दंगे के जख्मों को कुरेद कर जरूर हरा कर दिया है। ऐसे में साफ है कि ओवैसी दिल्ली में जिस तरह से दांव चले हैं और अब चुनाव प्रचार में भी उसी तरह का एजेंडा सेट करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ओवैसी चुनाव में दिल्ली दंगे के मुद्दों को उठाकर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़े करते नजर आएंगे। इस तरह ओवैसी की कोशिश मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। ऐसे में साफ है कि ओवैसी भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे और इस बात को भली भांति तरीके से ओवैसी जानते हैं कि मुसलमानों को वोट इमोशनल कार्ड खेलकर ही जीता जा सकता है। दिल्ली के चुनावी रण में योगी की दस्तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में कुल 14 जनसभाएं संबोधित करेंगे। इसके लिए गुरुवार यानी आज से प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पहले दिन सीएम योगी की किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। सीएम योगी की पहली रैली किराड़ी क्षेत्र में होगी। इसके बाद करोल बाग और उसके बाद जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले 4 दिनों तक दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। क्या सीएम योगी देंगे हिंदुत्व को धार? सीएम योगी के चुनाव प्रचार में उतरने से पहले ही उनके खास चुनावी स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे चर्चा में है। योगी ने यह स्लोगन बांग्लादेश के राजनीतिक हालात के प्रसंग में दिया था, लेकिन उसके बाद से ये नारा बीजेपी के सियासी एजेंडे का हिस्सा बन गया है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में नारा खूब गूंजा था। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ का नारा बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के इलाके में ही नहीं बल्कि कई दूसरे इलाकों में लगाए गए हैं। ऐसे में सीएम योगी दिल्ली के रण में उतर रहे हैं, तो साफ है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही एजेंडा सेट करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए सियासी पिच पर उतरते हैं तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरुआत करते हैं और हिंदुत्व के मुद्दों को धार देते नजर आते हैं। वो पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सीएम योगी दिल्ली चुनाव में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आएंगे। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली दंगों का जिक्र करने से लेकर सीएए एनआरसी वाले आंदोलन तक का मुद्दा उठा सकते हैं। बीजेपी पहले से ही केजरीवाल को राम, रामायण और सीता के मुद्दे पर घेर रही है। दरअसल केजरीवाल के रामायण के स्वर्ग मृग वाले बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरते हुए चुनावी हिंदू बता रही है। ऐसे में सीएम योगी भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं।
और यूपी के मॉडल का जिक्र कर सियासी एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से सीएम योगी की कोशिश हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को करने की होगी। खैर, अब इसका कितना असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।